जय जगन्नाथ टू एवरीवन। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जगन्नाथ जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि इसे एक छोटे से वीडियो में समेटना मुमकिन नहीं। आज के एपिसोड से अगले 21वें एपिसोड तक मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा रहस्यों को बताने की कोशिश करूँगी, जो कि कुछ इस तरह से डिवाइड किए जाएंगे: फेज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। फेज़ 1 में हम जो उनके जन्म और पूर्व कथा नील माधव की कहानी, राजा इंद्रद्युम्न का सपना और मूर्तियों का रहस्य निर्माण से रिलेटेड होगा, जिसके 1 से लेके 5 एपिसोड तक होंगे। फेज़ 2 में मंदिर का इतिहास और निर्माण, मंदिर किसने बनाया, आक्रमणों से रक्षा और वास्तुकला से रिलेटेड होगा, जिसके 6 से 10 एपिसोड तक होंगे। फेज़ 3 में चमत्कार और रहस्य, मंदिर के ऊपर पक्षी क्यों नहीं उड़ते, हवा के विपरीत झंडा और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य से रिलेटेड होगा, जिसके 11 एपिसोड से लेके 15 एपिसोड तक होंगे। फेज़ 4 में परंपराएं और उत्सव, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, 56 भोग और नवकलेवर, मृत्यु और पुनर्जन्म से रिलेटेड होगा, जिसके 16 एपिसोड से लेके 20 एपिसोड तक होंगे। फेज़ 5 निष्कर्ष, जगन्नाथ जी की वर्तमान प्रासंगिकता और भक्तों के अनुभव से रिलेटेड होगा, जिसका एक लास्ट एपिसोड होगा, सिंगल एपिसोड 21। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण जी के हृदय का रहस्य और नीलमाधव की खोज। आज का पहला एपिसोड। क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनके शरीर का एक हिस्सा आज भी तड़कता है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जो जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति के भीतर सुरक्षित है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा की खोज ने नील माधव को हम सबके जगन्नाथ बना दिया। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और देह त्यागी, तो उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दी गई, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। वह एक नीलमणि के समान चमकता रहा। पांडवों ने उसे जल में प्रवाहित कर दिया, जो बाद में उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। वहाँ के कबीलाई मुखिया विश्वासु को वह नील माधव के रूप में मिला, जिसकी वे गुप्त रूप से एक गुफा में पूजा करने लगे। दूसरी ओर मालवा के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें सपने में संकेत मिला कि भगवान नीले रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपने ब्राह्मण मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति ने चालाकी से विश्वासु की बेटी से विवाह किया और आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुप्त गुफा तक पहुँचे। उन्होंने रास्ते